गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व से गुरुदेव समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, जिसको न ये अहंकार रूपी अहम वासना रूपी पिशाच लगा है, चाहे कितना भी धन के भंडार भर ले, अरबों खरबों की संपदा जोड़ ले, तो भी उसका इससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि लगा हुआ पिशाच वो इनसे राजी नहीं होता है। वो तो तरफा तरफा के मारता है, भटकाता रहता ही। वो समझे कि धन के संग्रह से, बहुत धन होने से हमारा कल्याण हो जाएगा, सो नहीं होता। कि हमारे बहुत सारे साथी हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, लड़के लड़कियां, भाई बंधु, नौकर चाकर, इनसे हमारा कल्याण होगा, सो नहीं। पिशाच इनसे भी कल्याण नहीं होने देता। और जिसको न ये अहंकार रूपी मैं वासना रूपी पिशाच लगा है, जो कुछ करेगा उससे इसका भला नहीं होने देगा। जितने जितने ये कर्म करता जाएगा, उतना उतना ये मैं वासना उसको ऐसे बांधेगी, जिस तरह दलदल में फंसा जितना जोड़ देता है उतना फंसता ही जाता है। न कर्मणा न प्रजायै न धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु। कितने भी कर्म करे, ये वेद भगवान बोलता है, जिसको ने ये हम वासना रूपी पिशाच लगा है, कितने भी कर्म करे उसका छुटकारा नहीं होता। बहुत बंधु बांधव हो जाएं, नौकर चाकर, उनसे भी इसका कल्याण नहीं होने देता। कितना भी धन संग्रह कर ले, चक्रवर्ती राजा क्यों न बन जाए, परंतु लगा है पिशाच, तो उनसे चक्रवर्ती राज से भी उसका हित नहीं होगा। वो भटकता आया है और उल्टा भटकता ही भटकता रहता है, जब तक ये पिशाच न निकले। इनसे ये पिशाच नहीं निकलता है। पिशाच के निकलने का एक ही एक अमोघ और अद्वितीय उपाय है, इस हम वासना का त्याग। त्यागेन के अमृतत्व मानसु, एक त्याग से ही अमर तत्व, जिसमें मरण दोष के लेश का लेश भी नहीं है, ऐसा जो आनंद स्वरूप अमर तत्व है, उसकी प्राप्ति होती। यही बात तो महारानी चुराला ने राजा शिखीध्वज को समझाई थी। चाहे वो घर छोड़ गया, राज छोड़ गया, पत्नी, धन, दौलत, भोग विलास सब का त्याग करके वन में जाके कई प्रकार की मनमानी क्रियाओं में अपने को जोड़ता रहा। बहुत कुछ
आराधन किया, परंतु तो भी उसको शांति नहीं आती थी। महारानी चुराला जो ज्ञात गे हो चुकी है, जानने योग्य बात को भली प्रकार जाना है और आगे पुरुषार्थ करके रिद्धियों सिद्धियों के चमत्कारों करके भी संपन्न हो चुकी है। वहां जंगल में जाके रूप बदल के ऋषि का रूप, कुंभमुनि का रूप धारण करके पहुंचती है। राजा उसको पहचान नहीं पाता है, आभास तो होता है कि जैसे कोई मेरी पत्नी चुराला है, परंतु वो तो ऋषिराज है, बाल योगेश्वर। जटाओं का मुकुट चढ़ा हुआ है सिर पर, रुद्राक्ष इत्यादि की माला धारण की हुई है, हाथ में कमंडलू है, आनंद से झूलता झालता वहां पहुंचा हुआ है। राजा बड़ा आदर करता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि आज कोई मेरी ये बहुत समय की तपस्याई भगवत कृपा से ये ऋषिराज का रूप धारण करके मेरे कल्याण के लिए मानो आई हुई है। राजन, क्या कर रहे हो यहाँ? चौंक गया आता है, ये तू सब जानता है। बड़े बड़ाए राज को छोड़ के यहाँ जंगल में क्यों आके पड़े हो? गुरुदेव, शांति की प्राप्ति हो। बहुत यत्न कर चुका हूँ, परंतु वास्तव शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे ही विद्याधर काकभूषण जी महाराज के चरणों में जाके तन और मन का माथा झुकाता है और उनके श्री चरणों में नेत्रों के बूंदों के मानो फूल चढ़ाता है और प्रार्थना करता है, मैं बहुत जिया हूँ। कोई ऐसा लोक नहीं जहाँ मैं न रहा होगा, कोई ऐसा भोग नहीं जो मैंने नहीं भोगा होगा। पृथ्वीलोक की तो बात ही क्या है, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक की भी क्या बात है। जितने लोग हैं उन लोगों में बड़ा आराधन करके तपस्या के बल से मैं पहुंचा हूँ और बहुत बहुत अरसा रहा हूँ और बहुत बहुत सुंदर से सुंदर भोगों से इस माया में मूर्ति की खूब सेवा की है, परंतु मेरे को शांति नहीं प्राप्त हुई। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना के पुष्प चढ़ाता हूँ कि वो ही मेरे को प्रसाद दो जिससे मेरे को वास्तव शांति की। इसी तरह कुंभमुनि भी, राजा शकीध्वज भी कुंभमुनि के चरणों में प्रार्थना करता है, अभी लो, दूर की बात क्या है, अभी शांति लो, सब छोड़ो, सर्व का सब त्याग करो, अभी लो। सर्व त्याग तो करे आए हो, रखा क्या है? राज रानी, लड़के लड़कियां, धन भोग सब 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 छोड़ा, तुम्हारा थोड़ा ही है। वो तो आगे भी था, अब भी है। जो तुम्हारी वस्तु है उसका त्याग करो। समझ में नहीं आती थी, वो अपने जो पात्र बना के रखे थे, जिनसे फूल तोड़ के लाते थे इत्यादि त्यागता है। गुरुदेव अब तो कुछ भी नहीं रहा, ये बन की लकड़ियां बन की थी, तुम्हारी थी क्या?
ये मट्टी के पात्र मट्टी के हैं। तुम्हारी जो चीज कुछ नहीं रहा, वो छोड़ा लंगोटी तक भी आग में, जब कुटिया भी तोड़ देता है कि अब तो सर कुछ नहीं त्यागा है। तुम्हारी जो वस्तु है उसका त्याग करो। समझ में नहीं आती थी, देह को फेंकने लगता है आग में कि रही तो निकली ये देह, सब नंग धरंग खड़ा है। देह में अध्यास है ना, देह में किसका अध्यास नहीं, सबको। ये पंचभूतक मूर्ति माया मूर्ति किसको प्यारी नहीं। यही तो हनुमान जी महाराज ने रावण को जवाब दिया था, सबको देह परम प्रिय स्वामी, प्यारी नहीं अति प्यारी। और इससे जिनका संबंध है इन इंद्रियों से और इस माया में मूर्ति से, जिन जिनका संबंध है, जो इनके हित में है, इनको सुख पहुंचाने, वो प्यारी लगती है, क्योंकि ये अति प्यारी है। जिन कुमारक गामियों ने मेरे को मारा, उनको मैंने मारा है, मैंने किसी दूसरे को मारा है क्या? उन्होंने हाथ उठाया तो ये तो सबको प्यारा लगता है। चींटी के ऊपर यूं उंगली भाग जाएगी। सर्प को भी अपना तन बहुत प्यारा है। कौन ऐसा है जिसको अपना चोला प्यारा न होगा? क्यों कि चोले से मैं पने का दृढ़ अध्यास हो चुका है कि मैं हूं। इसी को ही अपना आप मानते हैं, जबकि ये अपना आप है नहीं। ये पिशाच बैठा है ना, ये पिशाच चढ़ गया है कि मैं हूं। जिस जिस चोले को चढ़ता है उसी को अपना आप मानने लग जाता है। जब तक ये पिशाच न निकले तब तक जैसे पिशाच लगता है उल्टी सीधी क्रियाएं करता है। जब तक ये पिशाच न निकले तब तक उसकी उल्टी सीधी क्रियाएं शांत नहीं होती। इसी तरह ये सबको लगा हुआ है, क्या राजा क्या रंक। कोई महाभाग्यवान होगा जिसका ये पिशाच निकलता है। उसके निकालने की चेष्टा नहीं, बल्कि वही चेष्टाएं करते हैं जिससे पिशाच घर करके बैठता जाता है। जिस तरह दलदले फंसा हल्का होके जान छुड़ाने की करे, दूसरे को बोले रस्सा फेंको भाई, उससे अपने को बांधे, अपना जोड़ कुछ न दे, फूल की तरह हल्का होता जाए, बाहर निकल जाएगा। और जोड़ देगा त्यों फंसता जाएगा। भूल भुलैयों में फंसा हुआ भटकता ही रहता है। चाहे घंटा 2 घंटे के क्या सारा दिन रात गुजर जाए तो न निकल सकता है। भूल भुलैयों ऐसा मकान होता है, लखनऊ में है ऐसा। गाइड से कहे मिनटों में निकाल देगा, मिनटों में देर ही नहीं पड़ी, इधर से आओ। और गाइड का न कहना माने तो भटकता ही रहेगा उस भूल भुलैयों में। इसी तरह ये गुरुजन गाइड हैं, वो रास्ता बता चुके हैं। सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का अवलोकन, बाहर निकल जाओगे। नहीं तो जन्म पर मरण, मरण पर जन्म घूमते ही रहोगे इस भूल भुलैयों के खेल में, माया में। कई रूप धरना और कई रूप मरण। राजन शांति, शांति के लिए तो तुम्हारी पत्नी भी तुमको बहुत समझाती थी, परंतु तुमने उसके समझ का आदर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। है तो वही, परंतु अब बदले रूप में खड़ा है। अभी शांति लो। बोले गुरुदेव रहा तो कुछ नहीं, नंगी देह भी फेंक। अरे एक देह छोड़ोगे दूसरी लोगे।
पिशाच एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में प्रवेश करेगा। यह हम रूपी पिशाच देह रूपी कमरों में प्रवेश करता 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 युगों भटकाता रहता है। कल फलाना मल था, आज फलाने मल में बैठा है ना, रूप में पर्दे का ना बीच में। वो कल बुढ़ा था, आज जवान रूप में दूसरे के घर में। वही बरोबर वही। जब देह को फेंकने लगा तब कुंभ मुनि देख रहे हैं कि इसका देह का अध्यास निवृत्त हुआ है, तभी तो फेंकता है। देह अध्यास आत्म कल्याण में बहुत बाधा है। देह में जो अध्यास है ना, मैं पने के भाव की दृढ़ वासना है, ये कल्याण मार्ग में थोड़ी बाधा नहीं, बड़ी भयंकर बाधा है। जहाँ हो अहंता लीन रहता नहीं जीवत्व है। जहाँ ये हम वासना गई, आनंदमयी ही आनंदमयी, मई नाम रूप का है, आनंद ही आनंद। जैसे गाढ़ निद्रा में मैं दब जाती है, आनंद की गंगा ठाठा मारती है न, जैसे ही निकलती है तो आनंद गया और मैं और मेरा, तू और तेरा, लेना और देना, जिसका परिणाम पिशाच जन्म और मरण दिखाता है। पिशाच के निकालने का यत्न कोई भाग्यवान करता होगा, वरना सब चेष्टाएं ऐसी करते हैं जिससे ये पिशाच उल्टा घर करता जाता है। त्यागी ने कही अमृतत्व मानसु, अमर तत्व। वेद भगवान बोलता है एक त्याग से ही। किसका त्याग? कहाँ जाएगा? कोई दूसरे संसार में जाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ आहार भी चाहिए, सर्दी गर्मी से बचने की भी चाहिए, प्यास लगती है पानी भी चाहिए, कोई ना कोई सर्दी गर्मी से बचने का झोपड़ा भी चाहिए। कहीं भी जाएगा। त्याग का मतलब इस अहम वासना का त्याग। जिस तरह पाठकर्ता पाठ तो करते हैं, पर उसमें मैं बोलते भी उसमें उनकी मैं नहीं, मैं अपने असली रूप में रहती है। इसी तरह इस रूप में रहते सब क्रियाएं धर्म मर्यादा से जो पाठ है वो करें, पर वो मैं अपने आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, चिदाकाश स्वरूप में ऐसे विलीन हो जाए जिस तरह कहीं की भी आई बूंद गंगा में आने पर केवल गंगा रहती है। और जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मति दिन रात इस पिशाच से पकड़े हुए चोले की है, तो गति भी तो वैसी ही होगी ना। गुरुदेव समझाते आ रहे हैं, जिसको यह अहंकार रूपी पिशाच लगा है तिसका धन कर कल्याण नहीं हो। सब धन के भूखे हैं। रात दिन क्या झूठ क्या सच, क्या पुण्य क्या पाप, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे का गला घुट जाए, मर जाए, डाका मारेंगे, मार देंगे, कईयों की हत्याएं कर देंगे, झूठ सच को नहीं देंगे। धन 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 आगे वाले भी करते गए, वो मर जन्म रही है ना, वो तो यहाँ ही पड़ा हुआ है। इतना धन पर्याप्त है जिससे कि जीवन यात्रा सुख से चले। सो भी धर्म मर्यादा से होवे तो सुख रूप है। अधर्म का जो है नहीं, गलत कमाई, गलत किसी की ठगी चोरी और पाप, वो शांति नहीं देता है। बुद्धि अंधी हो जाती है ना, तब ये गलत कर्मों से वो अच्छा समझता है, चूकता नहीं, और वो रहता नहीं। गलत कमाई, ठगी का या चोरी का या धोखेधड़ी का जो मामला है ना, वो एक ने दूसरी तरह से छुआ मार देगा, ऑपरेशन करवा देगा।
इंजेक्शन लगवाएगा या कोई मुसीबत डालेगा, एक ने दूसरी तरह से निकाले, उल्टा कष्ट दे के निकालता है। एक ऑफिसर आया था, महंत थे चेतन देव कुटिया में कनखल में, वो ऐसी बात करता था कि मैंने इतने पैसे बहुत जोड़े और अब मैं डरता हूँ वो निकलता है, दूसरी दूसरी सजाएं दे दे के उल्टा वो निकलता है। पर अंधे को नहीं दिखता है ना, चाहे कितनी भी ठोकने लगे, अंधा जो हुआ खाएगा। बुद्धि अंधी हो जाती है तो यही लक्षण होते हैं। सो गुरुदेव समझाते हैं इस मिथ्याहम वासना का त्याग करना ही संसार में परम पुरुषार्थ है, बाकी नहीं तो सब धर्म के धक्के खाने हैं, मरना और जन्मना भुगतान होता ही होता रहता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जेती कछ क्रिया करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है। क्रियाएं तो करता है, आज तक जितनी भी आपने क्रियाएं की हैं सुखी होने के लिए की हैं ना, परंतु चकमा सुख का और अनंत अशांति और दुखों के कांटों से ही हृदय विंधता रहता है। अहंकार पिशाच से किया फंसा हुआ जो क्रियाएं करता है दुख के लिए ही करता है, अपने नाश के निमित्त करता है। उल्टा कई प्रकार के भोगों की वासना रूपी आग इसके हृदय में उबलती है। विख की बेल बढ़ती जाती है, विख के बेल से क्या सुख मिलेगा, दुख ही देगी ना। विख की विषय की वल्ली को बड़ा उपजा होता है, भोग भोगने की वासना रूपी अग्नि, अग्नि तो जलाती है ना। वो वासना कई गलत कर्मों कई भोगों में इसको प्रवृत्त करेगी। भोगे रोग भयम, जितना अधिक अधिक भोग उतना अधिक अधिक रोग लगती हैं। हे राम जी, जो प्राणी बुद्धि से हीन है और धैर्य रूपी संपदा जिसके पास नहीं, उसको तो यह अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है, यानी कई गलत कर्मों में प्रवृत्त करेगा जिसका परिणाम इसके लिए महा कष्ट ही कष्ट हो। सो कैसा है, शव रूप है, समझो वो जिंदा दिखता है पर है मुर्दा। जिसको यह अहंकार रूपी पिशाच छूता है, स्पर्श करता है, तिसको भी मुर्दा ही बना देता है, शव ही बना देता है। जिसको यह अहंकार रूपी पिशाच लगा है सो नरक की अग्नि के काष्ठ की न्याय जिस तरह लकड़ी अग्नि में जलती हैं, इसी तरह नरकों की अग्नि में इसको जलाते हैं। यह अहंकार रूपी सर्प है, मैं वासना, जिसके जिस तरह वृक्ष के छिद्र में जहर से भरा हुआ सर्प बैठा हो, इसी तरह देह रूपी वृक्ष के अंदर यह हम वासना रूपी सर्प विख को धाड़े हुए, जैसे विख मारती है इसी तरह गलत क्रियाओं को धारण किए हुए बैठा हुआ है ये सर्प। इसके निकट जो जाता है, जिस सर्प के निकट जैसे कोई जाता है काट देता है, इसी तरह इस अहम वासना को जो भी घृण किए हुए है उसको ये काटता है, मारता है, मार के जन्म दे के फिर मारता है। मृत्यु सब मृत्यु मापनोती, मर के जन्म ले के फिर मरता है, इसी तरह पड़ा मरता जन्मता रहता। जो भी इस मम भाव को प्राप्त करेगा, ये माया का रूप है। पाठ की तरह समझें, बाकी ग्रहण न करें।
बार बार अपने स्वरूप का सावधानी से स्मरण करना। पाठ वाला बार बार अंदर सावधान रहता है, सावधान न रहे तो पाठक में बह जाएगा। जो अहम मम भाव को प्राप्त होवेगा वो मुर्दे की तरह है। मुर्दे को जिधर घसीटो, जैसे भी करो, आग लगाओ, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, वो जन्म मरण को पावेगा। न जाने कितने अरसे से कई रूप धरते मरते मरते धरते हम और तुम और हम सब आ रहे हैं। और यदि यही दशा रही, इस मिथ्याम वासना का संग रहा, तो न जाने कितने अरसे अभी तक जन्मना मरना, युग बीत जाते हैं तो छुटकारा नहीं होता। मृतक सम जो अहम मम भाव को प्राप्त होवेगा सो मृतक समान होवेगा, जन्म मरण को पावेगा। जिसको ये हम अहंकार रूपी पिशाच, कल के टीवी में भी देखा नहीं, अर्जुन में मैं आई तो उसका परिणाम उसको अपने आप से ही अनादर हाथ धोने की लगी, अग्नि में प्रवेश करने लगा था। प्राइड विल हेट्स फॉल, अहंकार पतन का कारण है। हरजू अहंकार न भाव ही, हरजू गुरु ग्रंथ साहब, हरजू अहंकार न भाव ही, यह वेद कूक सुना वही। कूट कर्म कड़े हों धाड़े श्रम पावे, व्यर्थ का कलेश ही उठाए। करोड़े कर्म करे, कोटि कर्म करे हों धाड़े, मैं आई। जैसे अर्जुन में मैं आई तो अनादर का पात्र हुआ। कोटि कर्म करे हों धाड़े श्रम पावे, खामखा का कष्ट किया उठाया, सब व्यर्थ गए। कुट कर्म करे हों दाढ़ी श्रम पावे, सगले व्यर्थ सब नष्ट हो जाते। जैसे राजा ययाति जब स्वर्ग में गया, क्या देवताओं का राजा देवराज इंद्र सब उठ खड़े होते हैं, आदर करते हैं। बड़े आदर से उसको अपने पास बैठाते हैं देवराज इंद्र। पास तो बिठाया पर अंदर उनके शांति नहीं, ये मेरे गद्दी पर मेरे साथ में। देवराज इंद्र ने चतुराई की, पहले तो बड़े आदर से सब देवता उठे, आप भी उठ खड़े हुए। इतना पुण्यवान था राजा ययाति। अब धीरे धीरे करके राजा ययाति की बढ़ाई करने लगे देवराज। राजन आप धन्य हो, आपके पुण्यों का क्या कहना। अपने बड़े बड़े कोई महान पुण्य किए हैं, जो इतने स्वर्ग में इतने इस तरह आपका आना हुआ है और सब आपका आदर करते हैं इत्यादि। बहुत बड़ाई करने लगे। हम वासना उसमें उदय होती है। क्या किया था पृथ्वी लोक पर आपने, क्या क्या किया? वो गया अपनी बड़ाई करते, अपनी बड़ाई करने से और मैं के भाव को ग्रहण करने से वो सब पुण्य ही उसके वहां जल गए। जब पुण्य खत्म हुए तो क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, चलो नीचे उठो, चलो पृथ्वी पर। हाँ, तुम्हारे सब पुण्य खत्म हो गए। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पृथ्वी पर फेंकने लगे तब वो बड़ा दुखी होता है, देवराज मैंने बड़ी मूर्खता की, मैंने इस मिथ्या अहम को अपनाया और अपनी बड़ाई करने लग गए।
अब आप मेरे पर कृपा करो। बोले क्या? बोले जहाँ कोई सत्पुरुषों का संग हो वहाँ मेरे को भेज, जैसे मैं आगे सजा न भोगूं। यही बात गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राम भगवान को इसी ग्रंथ में सुनाई है। शंबर दैत ने ऐसी माया रची कि क्या कहा जाए। ब्रह्मा जी की माया तो उसके आगे कुछ दम न भर। तरह तरह के सुंदर बगीचे, महल, माड़ियां, नगर रच दिया। शंबर नाम का एक दैत्य हुआ है जो बड़ा मायावी था। ऐसी माया रची कि जिसके वैभव को देख के नगर को, सजावट को, रतन जवाहर, प्राणी, पुरुष वहां ऐसे सुंदर और रमणीक हंस रहे हैं, आनंद से वृक्ष भरे हुए हैं और बगीचे इत्यादि के देवता देख के देवता मोहित हो रहे हैं कि हमारे स्वर्ग में भी ऐसा आनंद नहीं। देवताओं के मन में उस नगर को, संपदा को, जैसे छोटे राजा बड़े राजा छोटे राजाओं के वैभव को छीने, इसी तरह शंबर दैत्य के वैभव से वो सब देवता मोहित हो रहे हैं और उनके वैभव को छीनने के लिए यत्न करते हैं। और शंबर होशियार था। शंबर ने 3 पहलवान रचे, दाम, व्याल, कट्ट, इन तीनों के नाम थे। जो इतनी शक्ति रखता है, 3 पहलवान अपने ऐसे रचे कि सारे नगर की निगरानी करते हैं। किसकी मजाल है कि अंदर आ सके। देवता लोग उस वहाँ से वैभव उठाने के लिए, उनकी संपदा को छीनने के लिए आते हैं तैयारी करके। लड़ाई होती है, देवताओं को जो ऐसे मारे तो देवता दौड़ दौड़ के गेंद की तरह उधर जाके पड़े। और तो छोड़ो, भगवान सूर्य नारायण, चंद्रदेव, इनको जो चपाट मारे वो दाम, व्याल, कट, तो जैसे गेंद घूमता है इसी तरह सूर्य नारायण और चंद्रदेव गेंद की तरह भग 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 के भाग जाए, देवराज इंद्र तक को भगा दें, सब देवता मार खा के आ जाए। उसमें उसने ऐसी कला रखी थी। वो कला कैसे? उधर काल भगवान का डंडा रुकावट डालता है कि आगे बोलना बंद करो, लक्ष्मी